बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्लाम की दुनिया विद रुबाब। जी नाजरीन, तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और ईद अच्छी तरह से मना रहे होंगे। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ईद की खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, तो मेरी आज की वीडियो हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बारे में है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील कौन थे और आपको सफ़ीर इमाम हुसैन क्यों कहा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक जल्दी से सबसे पहले पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जी नाज़रीन, हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम हज़रत अकील बिन अबू तालिब के साहबजादे और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई और आप बहादुरी और शुजाअत में अव्वल नंबर पर थे। आपके खून में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत से मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई थी और यही वजह थी कि आपने हर कदम पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अहले कुफा के खतूत के जवाब में आपको अपना नाइब बनाकर भेजा। फिर हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने वहां जाकर हालात का जायज़ा लिया और लेने के बाद हज़रत इमाम हुसैन को आगाह किया कि यहाँ के लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इनके दिलों में आपकी और अहले बैत की मोहब्बत है, इसलिए आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। इसके बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील को 9 ज़िलहज को गिरफ्तार करके बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया और आप ही वो पहले शहीद हैं जिनसे वाक़या करबला की शहादत का आगाज़ शुरू हुआ। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद आपके मेज़बान हानी बिन उर्वा का सर तन से जुदा कर यजीद के पास रवाना किया गया। आपका तस्करा उम्मत के लिए बाइसे तस्खीन है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने इस्लामी फतूहात और जंग सफ़ीन में भी शिरकत की थी और जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत को ठुकरा कर मदीने को खुदा हाफिज कहा तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील भी आपके साथ मक्के तक आए। फिर मक्का में आपको अहले कुफा के खतूत मौसूल हुए कि हमारा कोई दीन नहीं, आप यहाँ तशरीफ़ ले आएं, हो सकता है आप हमारी हदायत का सबब बन जाएं। हज़रत इमाम हुसैन कुफा के लोगों की तहजीब और मुफाद परस्ती को खूब जानते थे, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने आपके बुजुर्गाने वालिद हज़रत अली को शहीद किया था। इस शहर के लिए किसी मुखलिस और तजर्बाकार फ़र्द की ज़रूरत थी जो रंग बदलने वाले लोगों से शिकस्त ना खा सके और इनका डट कर मुकाबला करे। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने लश्कर की तरफ देखा तो उनमें से हज़रत मुस्लिम बिन अकील ही उनको वो समझदार इंसान लगे जिनको अहले कुफा की तरफ नाइब बनाकर भेजा गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 15 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया। आपके जाने से पहले हज़रत इमाम हुसैन ने सईद और हानी बिन उर्वा के हाथ एक ख़त भेजा जिसमें ये लिखा हुआ था, ये लोग यानी सईद और हानी बिन उर्वा तुम्हारे खतूत लेकर पहुँचे। मैंने ये गौर से पढ़ा है जिससे ये मालूम होता है कि तुम्हारा कोई ईमान नहीं, लिहाजा तुम मुझे बुला रहे हो। मैं अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेज रहा हूँ और ये मेरे मोतमिद हैं और मैंने इनसे कह दिया है कि ये मुझे तुम्हारे हालात से आगाह करें, लेकिन वाज़िया रहे कि इमाम किताबत खुदा अदालत और हक़्क़ो माबूद का पाबंद होता है। वस्सलाम। हुसैन बिन अली बिन तालिब। जनाबे मुस्लिम बिन अकील मक्का से मदीना आए और नमाज अदा करके कुफा के लिए रवाना हो गए। आपकी आमद सुनकर अहले कुफा मुख्तार के घर में जमा हो गए। फिर वहाँ आपके इमाम का खत पढ़कर सुनाया तो फिर लोग मोहब्बत और अकीदत से रोने लगे और फिर अहले कुफा के लोग आपके हाथ पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत करने लगे। ये नहीं कि उनको फोर्स किया गया बल्कि वो खुद इस चीज़ की बैत कर रहे थे। लेकिन जब अहले यजीद कुफा का गवर्नर बनकर आया तो वहाँ के लोगों को कहने लगा कि शाम से बहुत जल्द एक लश्कर आएगा जो आप लोगों को तबाह बर्बाद कर देगा और वो लश्कर आने वाला है।
جن لوگوں نے اہل گورنر یعنی یزید کا کوفہ میں بیان سنا، وہ لوگ آگے جا کے مہاجرین کے پاس جا کر ان کو ورگلانے لگے، ان کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو کہنے لگے کہ تمہارے وارث کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، یعنی تمہارے بہن بھائیوں کی جان، عزت، آبرو محفوظ نہیں اور ان کو ناحق قتل کر دیا جائے گا۔ شام سے ایک لشکر آنے والا ہے، بس وہ آنے ہی والا ہے۔ اس طرح سے وہ مائیں بہنیں اپنے بہنوں بھائیوں کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے ہاں محفوظ مقام پر چلی گئیں۔ اور جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو لوگوں کی بہت زیادہ تعداد مہاجرین وہاں سے جا چکے تھے۔ جب آپ پہنچے تو وہاں پر صرف 30 افراد تھے جن کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی، لیکن نماز پڑھنے کے دوران اس میں سے بھی 10 لوگ فرار ہو گئے۔ پھر آپ باب کندہ کی طرف روانہ ہوئے ان لوگوں کے ساتھ، لیکن راستے میں وہ لوگ بھی آپ کو چھوڑ کر جا چکے تھے، آپ اکیلے رہ چکے تھے۔ جب آپ باب کندہ پہنچے تو آپ اکیلے رہ چکے تھے، اس سے آگے آپ کو راستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور اہل گورنر یزید کی دھمکیاں بھی آپ کو مل رہی تھیں۔ اس سے آگے کا باقی حصہ نیکسٹ پارٹ میں ہوگا انشاءاللہ۔